my testimony is few months before, I guess after. मेरा टेस्टिमनी ये है कि when I was alone, जब मैं अंधेरे में थी, God came with me. We think all the time that we are alone, no one is there, no one is there. We forgot God कि परमेश्वर भी है हमारे साथ जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम अंधेरे में होते हैं, अकेले में होते हैं. हम भूल जाते हैं कि एक है जो हमारे साथ 24/7 रहता है, हमारी हर एक बातें सुनता है, हमें जानता है, हमें पहचानता है. हम उनको उस पर्सन को भूल जाते हैं हमारे इतने बिजी शेड्यूल में 24 आवर्स में कि वो हमारे साथ है, हमें देख रहा है. जब हम सोचते हैं कि हम अकेले, हमारे साथ कोई नहीं है, तब वो होता है. इनफैक्ट फैमिली भी साथ छोड़ देते हैं उस मुश्किल शेड्यूल में, बट गॉड नेवर लीव. वो हमेशा होता है. जब हम डार्कनेस में रहते हैं, अलोन टाइम में रहते हैं, गॉड फर्स्ट हमें कहता है कि तू नीचे मत हो, यू डोंट फील अलोन बिकॉज आई एम देयर विथ यू इन ऑल योर अलोन टाइम. बिकॉज जब जब हमारे आंसू बहते हैं, गॉड ही है जो हमारी टीयर्स को पहुँचता है. नो वन विल कम एंड से क्यों रो रही हो, क्यों हो. नो वन विल से दैट हो जाएगा. सभी लोग कहेंगे हाँ ठीक है ठीक है, बट गॉड विल हग यू एंड ही होल्ड यू एंड ही विल रब योर टीयर्स. क्योंकि वो तुम्हें कभी दर्द में नहीं देख सकता, कभी भी नहीं देख सकता. तुम लाइफ में कभी भी नीचे गिरोगे, कोई नहीं आएगा, आएंगे सलाह देंगे, बट गॉड तुम्हें लिफ्ट करेगा. तुम्हारा तिनके भर भी विश्वास काफ़ी है, परमेश्वर कहता है. सो आई विल टेल दैट मैं पूरे फ्यू मंथ्स बैक में मैं अकेली रहती थी, अकेली गुजारा करती थी टाइम अपने लाइफ में. मैं कभी किसी को ये करती नहीं थी, पर परमेश्वर ने मुझसे बात किया. मैं सोचती थी कि कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, बट गॉड केम इन माई लाइफ. परमेश्वर आया मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ को बदल दिया. जो मैं थी, जो अकेलेपन में रहती थी, पर गॉड ने कहा कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ. उन्होंने कहा कि हर एक सिचुएशन में तू मुझे पुकार, मैं तेरे सामने हूँगा. यही मेरी टेस्टिमनी है. तो मेरी टेस्टिमनी व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड तब की है. तो आई वाज इन 9th स्कूल और मुझे बहुत सारे बच्चे परेशान करते थे स्कूल में. सो आई टोल्ड माई मॉम आई एम बीइंग बुलीड इन स्कूल. सो माई मॉम डिसाइडेड टू टेक मी आउट और आई लेफ्ट इन द एंडिंग. सो आई couldn't get admission anywhere in 10th standard. So by the grace of God, I got admission somewhere, and soon after I got admission, the first question everybody asked 10 kids, what are you going to do in future? What is your stream in 11th standard? And I didn't know what I wanted to do because I was very lost. I was very depressed because of all that bullying. Then my auntie, she was guiding me. She told me like, do something you're good at. So I find myself enjoying when I'm into skin thing. I like to do skincare. So I thought, why not to go for a skin doctor? So I told my mom I want to become a skin doctor. But the problem was I was really weak in math. So and in physics you need a very strong math. So I told God, how am I going to manage? I don't know physics. I don't know math. And now I gave my 10th standard exam and I failed in my math paper. I was again very broken. I was like, God, I can't even pass a 10th exam, and how am I going to like give my science, my physics? So God was like, you can do it, you can do it. You know, I used to get a sound from inside, you can do it, Diksha, go. Then I told my mom, I want to go and give my NEET exam. I want to start preparing for my NEET exam. Then I got a very good sir. I talked to him and he's always guiding me. He's telling me, Diksha, you can do it. Still, I find many difficulties. I can't solve many sums. I cry, I sit, I read Bible, and whenever I start my studying, I pray to God, I don't know this. I'm very dumb in this, but I know you're going to help me. And he helps me, and now I'm studying very well. I'm passing my grades, and now I'm going to give my 10th exam again. So pray for me that I pass. Thank you.